ब्रेकिंग उत्तराखंड डॉट कॉम न्यूज चैनल समाचार, सूचनाओं और संस्कृति का विश्वसनीय आधार है। इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार। कोरोना से सुरक्षा के लिए आप जिस मास्क को पहनते हैं वो कितना सुरक्षित है और आपको कितना सुरक्षित रख पाएगा, इसी पर एक हैरान करने वाला, अचंभित करने वाला वीडियो आपके लिए आज दिखा रहे हैं। इसी तरह की खामियों के चलते संभवतया देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि जो हमारा सामान्य गमछा होता है, साफा होता है, उसके 2 या 3 परत बना कर के भी हम मास्क की तरह चेहरे को उससे सुरक्षित रख सकते हैं। पेश है एक खास रिपोर्ट। कोरोना एक जानलेवा विश्वव्यापी संक्रमण है। यह छोटा और बड़ा कुछ नहीं देखता है। यह जानलेवा हो सकता है। यह छूने और साथ साथ रहने से भी फैल जाता है। इसलिए कोरोना में किसी तरह की लापरवाही नहीं रखनी चाहिए। डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए। मास्क अवश्य लगाना चाहिए। खांसी, जुकाम, बुखार, बदन दर्द की स्थिति में अपनी जांच करानी चाहिए तथा औरों को भी कोरोना से सुरक्षित रखना चाहिए। इसके लिए हम जिस मास्क को पहनते हैं, आज देखते हैं वो मास्क कितना सुरक्षित है। आप किसी अच्छी खासी कंपनी का मास्क देखिए, उस पे किस तरह से इसमें कीड़े निकल रहे हैं। यह एक सोचने का विषय हो गया है। आज हम जिन मास्क को पहनते हैं वह कितना सुरक्षित है, यह लोगों के लिए एक चुनौती बना हुआ है। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वायरल वीडियो तेजी से एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में जा रहा है, जिसमें ये दिखाने का प्रयास किया गया है कि यदि हम इस मास्क को अंदर कहीं से कट करते हैं तो उसके अंदर क्या दिख रहा है, आप इसे खुद ही गौर से देखिए। इसके अंदर से आपको गिज बिजाते हुए, बजबजाते हुए कीड़े दिख जाएंगे। ये कीड़े जानलेवा भी हो सकते हैं या नहीं, इसके बारे में तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये प्रोटीन के कीड़े होते हैं। लेकिन फिर भी हम जिस सुरक्षा के लिए मास्क को पहनते हैं, इन कीड़ों को देखने के बाद आप ऐसा मास्क निश्चित रूप से पहनना नहीं चाहेंगे। हो सकता है ये कीड़े एक्सपायरी डेट के कारण इन मास्क में पड़े हों या मास्क पुराने हों या कहीं से उठा करके इनको दिखाया जा रहा हो। हम इन मास्क में पड़े हुए कीड़ों की ना तो पुष्टि करते हैं और ना इन्हें हमारे पास कोई ऐसी लैब है जिसमें हम इसको परीक्षण कर सकें। फिर भी आपके लिए निश्चित रूप से ये सलाह, ये परामर्श अवश्य देना चाहेंगे कि आप अपने मास्क की एक्सपायरी डेट अवश्य देख लें। जिस पैकेट से आप मास्क खोल रहे हैं उसकी सील अवश्य देख लें तथा अपने मास्क में ये सुनिश्चित करें कि उसमें बैक्टीरिया, वायरस, जर्म्स या इस तरह के कीड़े ना गिजगिजा रहे हों, ना पड़े हुए हों, ताकि वो आपके लिए सुरक्षा देने की बजाय वो बीमारियां दे जाएं, संक्रमण दे जाएं या आफत का कारण बन सकें। इसीलिए संभवतया हमारे देश के प्रधानमंत्री ने खुद भी गमछे का मास्क, साफे का मास्क पहना हुआ है और अपने एक चुटीले अंदाज में और सधी हुई बात में उन्होंने खुद भी लोगों को भी कहा कि मास्क नहीं भी है तो तब भी आप कोई साफ कपड़े का मास्क पहने, जैसे उन्होंने खुद पहना हुआ है। आए दिन जांच में जिस तरह से देश में 1 लाख से 1.25 लाख तक कोरोना के मरीज पाए जा रहे हैं, वो निश्चित रूप से हमारे समाज, हमारे देश और दुनिया के लिए खतरे की घंटी है। इसलिए सावधानी आवश्यक है। इस कारण से आज ये आवश्यक हो गया है कि हम अपने चेहरे को निश्चित रूप से कवर करके रखें, भले ही वो कपड़े का, गमछे का ट्रिपल चोपल किया हुआ कोई साफा ही क्यों ना हो। अपनी बारी आने पर कोरोना का टीका अवश्य लगाएं। मोदी जी ने खुद टीका लगा करके देश को ये संदेश भी दिया है। कोरोना वायरस छोटा बड़ा, अमीर गरीब कुछ नहीं देखता है, ये जानलेवा है। इसलिए अपनी सुरक्षा अपने हाथ।
रोकता है ना वायरस रोकता है। तो 50% हमारे देश में जो पॉपुलेशन है वो रेस्पिरेटर पहने हैं। रेस्पिरेटर आप चाहें तो दिखा सकते हैं, आप अभी पहने हुए थे, ये रेस्पिरेटर है, ये रेस्पिरेटर है, ठीक। इसमें N95 छपा जरूर है, लेकिन इसमें कहीं वॉल्व तो दिख नहीं रहा आपको, कहीं वॉल्व दिख रहा है? ये असली N95 है, इसमें वॉल्व दिख रहा है आपको, इसके अंदर हेपा फिल्टर्स लगे हुए हैं, ठीक। तो ये मास्क नहीं है, इसमें N95 जिसने भी लिखा है गलत लिखा हुआ है। ये N95 नहीं है, ये सिंपल एक रेस्पिरेटर है जो ना वायरस रोकता है, ना बैक्टीरिया रोकता है, ना फंगस रोकता है, केवल ये डस्ट पार्टिकल रोकता है। क्योंकि फिर मैं कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करता रहूंगा, मेरी इम्यूनिटी डाउन होगी। तो मैं ये मास्क कभी नहीं पहनता, अपने पेशेंट को गिफ्ट कर देता हूं कि आप बेटा पहन लो, ठीक है। तो हाँ, तो उससे ये होता है कि वो मुझे ट्रांसमिट नहीं करता, मैं हो गया सेफ, और पेशेंट ने अगल बगल इन्फेक्शन नहीं फैलाया। इसीलिए हमारे मोदी जी कहते हैं मास्क पहनो। भाई किसी को ये तो पता नहीं कि उसको कोरोना है कि नहीं, खांसी जुकाम में कई कॉज होते हैं। तो अगर आप मास्क पहन रहे हैं या सर्जिकल सिंपल मास्क पहन रहे हैं, कुछ हद तक तो आप हमारे समाज में एयर ड्रॉपलेट कम फैला रहे हैं। ये एक सर्जिकल मास्क है जो डॉक्टर लोग पहनते हैं सर्जरी के टाइम, जिससे कि उनकी सांस के बैक्टीरिया सर्जरी की साइट पे ना जा सके। अगर सर्जरी की साइट पे जाएंगे तो क्या होगा कि हमारा जो सर्जिकल, मान लीजिए पेट खुला हुआ है तो पेट में इंफेक्शन हो जाएगा, तो सर्जरी ठीक होने के बावजूद भी मरीज मर सकता है। तो हमारे सांस के बैक्टीरिया शरीर में ना जाए पेशेंट के शरीर में, इसलिए सर्जिकल मास्क पहना जाता है। ये सर्जिकल मास्क बैक्टीरिया, वायरस, फंगस नहीं रोकता, ठीक है। इसको पहनना ना पहनना बेकार हो गया। हमारे मोदी जी बिल्कुल ठीक कहते हैं, गमछा पहनो, गमछा। अब गमछा में आपने ध्यान दीजिए तो 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, 4 लेयर, 5 लेयर, 6 लेयर बन जाती। हमारे बाबा भी गमछा पहना करते थे, तो मोदी जी बिल्कुल ठीक कहते हैं कि गमछा पहनिए। गमछे में कई लेयर्स बन जाती है, ठीक है, ध्यान दिया होगा। तो पोल्यूटेंट्स भी रुकते हैं और काफी हद तक बैक्टीरिया रुकता है। बड़ी चुनौती है तो फिटेस्ट ऑफ सर्वाइव है, इसलिए अपनी बारी आने पर कोरोना का टीका अवश्य लगाएं। जिंदा रहना, जीवित बचे रहना सबसे बड़ी चुनौती है। मास्क, कोई भी मास्क हो अवश्य पहनें और ट्रैवल कम से कम करें। कोरोना फैलाने की कोशिश ना करें, क्योंकि कोरोना जानलेवा है। टीका अवश्य लगाएं, क्योंकि टीका लगाने से ही आपकी सुरक्षा है। अकेला व्यक्ति पूरे समाज की सुरक्षा नहीं कर सकता, समाज को इसके लिए आगे आना होगा। breakinguttarakhand.com के लिए हरीश मैखुरी, देहरादून।